बिल्कुल जो आज फैसले हुए हैं उन फैसलों पर ये जमातें भी और पूरी कौम कायम रहेगी। ये तारीखी नौयत के फैसले बात आ रही है कि आज जो आप लोगों ने वायलेशन की है उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो रही है। अच्छा किया है। कौन सी वायलेशन की आप बताइएगा हमें, क्या वायलेशन की है हमने? हम बिल्कुल उसको से मंसूर था, उसके बावजूद अंदर आया गया। अच्छा, ये जो किस किताब में है, किस कानून में, हम देख लेंगे। कमिश्नर साहब जी, हाँ, उनकी किताब में होगा, करने दें उनको। आपने कहा कि कल इमरान खान भी एस्टेब्लिशमेंट के करीब जाते हैं तो मैं उनको छोड़ जाऊंगा। बिल्कुल नहीं जाएंगे, ऐसा इसका कोई इम्कान नहीं है। ये फैसला हो चुका है, ये कौम का फैसला। अगर चले जाते हैं आपने कहा कि मंजूर पश्तीन और मारूम हम उनको कौमी धारे में लाएंगे, हम उनको कौमी धारे का हिस्सा नहीं, इस कॉन्फ्रेंस का नहीं, आइंदा की बात है। इलेक्शन हुई है, पर्चे होंगे। सर क्या करे, इसको भी वायलेशन कह दे तो करे। पर्चे होने जा रहे हैं आप लोगों के। सर क्या करे, खैर हो जाए। गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं आप? गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? सब चीजों के लिए तैयार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह कैसे कॉन्फ्रेंस का क्या इम्पैक्ट होगा? कॉम्पैक्ट बहुत जबरदस्त रही है, अच्छा ठीक रहा है, सही है। आप क्या कहेंगे? अच्छा सही साहब, ये कहा जा रहा है जी इंतजामिया की तरफ से नहीं बात करें। आम के जो मालकान हैं वो कहते हैं अब खतरा नहीं है, एक्सटेंशन भी हो गई है, जजेस भी मर्जी के आ गए हैं। ये क्या होगा, देखते रहे। सलमान अकरम साहब, ये चीजें बेमानी हो जाती हैं जब तारीख मोड़ मोड़ आज की ये कॉन्फ्रेंस जो 2 रोजा हुई है, ये भी निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन साबित होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ ये एक तारीखी कॉन्फ्रेंस थी। जो जज्बात यहाँ बयान किए गए हैं वो कौम के जज्बात हैं, वो सिर्फ चंद अमायदीन के जज्बात नहीं है। कौम अब मुत्तफिक है। देखिए, हम राब्ता रखते हैं पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के नौजवानों से, वो सिंध में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो। ये अब कौम का फैसला है। कौम अब नहीं सहेगी मजीद फस्तायत को। इस इवेंट के बाद अब नेक्स्ट क्या, कौन सा इवेंट होगा? क्या सड़कों पर निकलने के इरादा है? तमाम ऑप्शंस हमारे सामने हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम ना कर सकें, सब कुछ होगा। हम तवक्को करते हैं कि फस्तायत की जो कुव्वतें हैं होश के नाखुन लेंगी, बैठेंगी, बात करेंगी, और जो जबर है, जो अगवाकारी है, जो इलेक्शन की लूट है, उसको वापस करेंगी। ये होना चाहिए, इससे आगे बात जानी नहीं चाहिए। लेकिन अगर फस्तायत बढ़ी तो फिर फस्तायत का जवाब दिया जाएगा। अच्छा सर, सच बोलने का भी कुछ मौके होते हैं सियासत में। आज जो बैरिस्टर गौहर ने मौलाना से मुताल्लिक गुफ्तगू की है, जो 26वीं तरमीम से मुताल्लिक जो कुछ हुआ, इसके बाद मौलाना अपोजिशन इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी बात होगी, ऐसा अमर होगा जो माने हो। देखिए, ये तो एक कामरान मुर्तज़ा साहब ने चूंकि कुछ गुफ्तगू की थी, गौहर साहब ने उसका जवाब दे दिया। लेकिन इस वक्त जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं वो इन सबसे बहुत बड़ी बात है। वो कौम के मुस्तकबिल की बात है, वो तारीखी अमल का हिस्सा बनने की बात है, वो जमहूरियत की बात है। मैं नहीं समझता इन छोटी मोटी बातों से कोई मुज़ाकरात क्यों हो रहे थे कि अगर आपका मुत्तफिक ही नहीं हो रहे थे? हम कोशिश कर रहे थे कि वो वोट ना करें 26वीं आईनी तरमीम के लिए। हमारा मकसद तो ये था, हमारा मकसद थ्रू आउट ये था कि उनको रोका जाए 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डालने से। यही कामरान मुर्तज़ा साहब कह के गए थे कि 7 बंदों को उठा लिए, 14 भी उठा सकते हैं। ठीक है। हम तो आर्टिकल 199 नहीं खत्म करवाना चाह रहे, हम 10A नहीं खत्म करवाना चाह रहे। वो तो कह रहे थे कि हमने कुछ चीजें दांत निकाल दिए। जी, कुछ चीजें उन्होंने जरूर बचाई, लेकिन हम फिर भी समझते हैं कि जो अदलिया की हालत हुई है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, वो एक जहर है जो पूरे आईनी निज़ाम में सरायत कर गया है। लिहाजा हमने बिल्कुल मुखालफत की। हमने आखिरी दिन तक कहा कि वोट ना डालिए इसके हक में। एलामिया में मुश्तरका तौर पर कहा गया है कि इकट्ठी जदोजहद होगी इसके लिए, लेकिन जाते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा ये गुफ्तगू हुई है, यहीं खत्म हो जाएगा, आगे कोई सिलसिला नहीं है इसका। बिल्कुल ऐसा नहीं। कब कहा उन्होंने? ये ऐसी बात नहीं है। मैं आपको भेज देता हूँ, मैं भेजूंगा। आज का जो एलामिया है हम उसके साथ खड़े हैं। इमरान खान की रिहाई का मुतालिबा नहीं देखा गया हमने। देखिए, रिहाई तो होगी जब कानून और आइन का निफाज होगा। हम और किसी तरीके से तो रिहाई नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं आइन और कानून का निफाज हो, रिहाई अपने आप हो जाए। वैसे तो आप हर जगह मुतालबा करते हैं, आज इलामिया में मुतालबा सामने नहीं आया। आप लोगों ने ये नुक्ता नहीं रखा पॉइंट इसमें? देखें, ये सियासी वर्कर्स की बात हुई, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात है। ये PTI का कोई इनफरादी एलामिया नहीं है। इसमें बिल्कुल शामिल है तमाम सियासी वर्कर्स की रिहाई।
क्या अलग हैसियत में भी इसके ऊपर आगे चलेगी? इमरान खान से चूंकि इनपुट लेना बहुत जरूरी है, इस एलामिया को इमरान खान से डिस्कस किया जाएगा यकीनी तौर पर, और इस एलामिया के हवाले से मैं समझता हूँ बिल्कुल इत्तेफाक है हमें। इस एलामिया की तमाम बातें वही हैं जो हम करते रहे हैं, जो हमारा बयानिया है, उससे फर्क कुछ भी नहीं है इस एलामिया। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि महमूद खान अचकज़ई तो कह रहे हैं बिल्कुल कि हमें किसी कुव्वत से मुज़ाकरात नहीं करने हैं, हमने उन्हें एग्जिट की बात जरूर करनी है, आप सेफ एग्जिट लें, अदरवाइज जी देखिए, इमरान खान साहब का भी यही मौक़िफ़ है। हमने जब मुज़ाकरात ख़त्म किए तो यही वजह थी, हम पे बिल्कुल ये बात अयां हो गई कि मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। इमरान खान साहब सर फहरिस्त हैं या इमरान खान साहब हैं उसमें? हमने हर सियासी कैदी, चाहे इमरान खान साहब हो, मुर्जा जतोई साहब हो, जो भी है, जिक्र कर दिए, असूली बात होती है। अब्बासी साहब जिन्होंने आपको आज ये कमरा नहीं खोलने दिया, वो आगे आपको क्या कुछ भी नहीं करने देंगे? तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे पहले आए, हमने बहुत देख लिए। आज की इस कॉन्फ्रेंस के बाद अब नेक्स्ट लाएमल क्या, अगला लाएमल क्या, सड़कों पर भी निकलेंगे आप लोग? सड़क बाद में आती है, पहले अपोजिशन की सोच को मुतफिका करना है। एक साल से अपोजिशन सोच पे इत्तेफाक नहीं कर सकी, अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अभी भी इख्तलाफात हैं, उनको दूर करना है। अपोजिशन की सोच एक बड़ा नहीं है, लेकिन कम से कम आइन के मामले पर बात कर रहे हैं, उनको जब तक साथ नहीं मिलाते। मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, भाई साहब ये बताइएगा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सोच बदलनी पड़ेगी। पीटीआई के एक रिकॉर्ड है 4 साल का, उनको उसको बदलना पड़ेगा, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि हम भी आइन की बात करेंगे, हम भी कानून की बात करेंगे, हम भी जमहूरियत की बात करेंगे। अगर मौका मिले तो इमरान खान से जेल में मिलेंगे? जी, मौका नहीं, वो मिलना चाहें बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। आप नहीं चाहेंगे? नहीं, मेरी कोई उनसे बात ऐसे करने वाली भाई नहीं साहब है। ये बताइएगा, जब पीडीएम की मिलना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, मैं हाजिर हूँ। पीडीएम की तहरीक चली तो आप उसमें भी सरकर्दा थे, ये बताइएगा कि जितना शहबाज शरीफ को कॉन्फिडेंस है कि हुकूमत नहीं गिरेगी, इसी तरह इमरान खान को भी कॉन्फिडेंस थे कि जनरल फैज की हुकूमत गिरी हुई है, दिमाग पास कर रहे हैं। ये वही पीडीएम वाली कॉन्फ्रेंस ही है, वही लोग हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन उठ के इक़्तिदार में चले गए और पीटीआई इक़्तिदार से उठ के यहाँ आ गई है। अब्बासी साहब कब तक देख रहे हैं इस हुकूमत को खत्म होते हुए, कब तक देख रहे हैं? अपना मुकम्मल करेगी टेन्योर मुकम्मल हो चुका है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। भाई साहब 26वीं आईनी तरमीम उन्होंने करवा ली, जजेस अपने मर्जी के ले आए, सीनियोरिटी का मामला उन्होंने सर आईनी बेंच बनवा लिया। इससे मुल्क को फायदा हुआ है कोई? तो फिर जिस अमल का मुल्क को फायदा ना हो, वो किसी को कोई इक़्तिदार में तूल नहीं देगा। आज मुल्क के हालात देखें, आप 2600 तरमीमें कर लें, कुछ नहीं होगा, आपके इक़्तिदार को तूल नहीं मिलेगा। जिस हुकूमत के पास मॉरल मैंडेट ना हो, अवाम के नुमाइंदगी ना हो, वो कुछ नहीं कर सकती। ये बात याद आपको रखें। कभी एक्सपेक्टेशन थी कि मियां साहब ऐसे करेंगे, ऐसे गिर जाएंगे? नहीं, वो गिरने की बात नहीं, उनकी सोच है, ये उनका फैसला है, अब ये उसका उनको ही भुगतना पड़ेगा।